दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एमएसपीबी चैनल पर। दोस्तों ये जो वीडियो सीरीज चलाई है मैंने, ये यूपी स्पेशल वीडियो सीरीज़ है। इसमें मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक्स जो हैं, जो कोर टॉपिक्स हैं, जहाँ से यूपी स्पेशल यूपी जीके का प्रश्न पूछा जाता है, उसी से रिलेटेड वीडियो हैं ये सारे। ठीक है, ये 5वां वीडियो है, 4 ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, आप क्रम से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, उनको सबको देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो है संगीत कला और प्रमुख लोक नृत्य से संबंधित है। ठीक है, इससे एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, और देखिए इस बार भी जो भी परीक्षाएं होंगी या आगामी जो भी परीक्षाएं हैं सभी में पूछा जाएगा। ठीक है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व किए हैं तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं क्विक उसमें बना रहा हूँ, बहुत फास्ट रिवीजन करवाऊँगा। ये आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट के वीडियोज़ हैं, आप इनको देखिए, फटाफट समाप्त कर दीजिए देख के। ठीक है, और 2 बार 3 बार देख लीजिए तो आपको याद हो जाएंगे, सारे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, देखिए पिछला वाला जो मैंने बनाया था वो लोक संगीत के बारे में बनाया था, तो उसमें एक चीज़ छूट गई थी। देखिए ये छूट गई थी, वो बताता हूँ मैं। ये यूपी की जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की परीक्षा हो, यूपी पीएससी द्वारा कराई जाई हो, या यूपी ट्रिपल एससी द्वारा, या किसी भी आयोग द्वारा कराई गई हो, कराई जा रही हो, या कराई जाएगी, सभी के लिए ये स्पेशल है। ये सब सब में पूछा जाएगा। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी है। ये यूपी जी के तो भाई यूपी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो एक ही चीज़ रहेगा, उसमें तो कोई बदल नहीं सकता आप। ठीक है, वो कोई बदल तो सकता नहीं कि मैं बता दूं ये चीज़ यहाँ है, वो जो है सो है, स्टैटिक जीके हैं ये सब। ठीक, तो अब बताता हूँ मैं क्या बोल रहा था मैं बताने के लिए, कि मैंने वो बताया था शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया था ना, कि 2 घराने हैं। कौन कौन से? एक लखनऊ के और एक वाराणसी वाला। ठीक है, 2 चीज़ बताया था मैंने। तो इसमें क्या है कि मैंने बताया था कि जो बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ये कालका महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, उर्मिला शर्मा, शैलजा सिंह, परमिता दास, पायल दास, ये सारे, पायल उपाध्याय, ये सब जो थे ये सब लखनऊ घराने के थे। तो वाराणसी वाला घराना उसमें छूट गया था, बता देता हूँ। देखिए पंडित शिवनंदन मिश्र, लिख लीजिएगा नाम आप। पंडित शिवनंदन मिश्र, बड़े रामदास, छोटे रामदास, जयकरण मिश्र, हरिशंकर मिश्र, गोपी कृष्ण चौबे, उदय शंकर, महादेव मिश्र, सितारा देवी, अलकनंदा आदि, ये सब जो है वाराणसी घराने के हैं, बनारस घराने के। ठीक है, याद रखिएगा इनको, बनारस घराने के हैं ये नर्तक, नर्तक, कथक नर्तक हैं ये सब। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं जो आज का मेन जो टॉपिक है, जो संगीत कला प्रमुख लोक नृत्य से। ठीक है, ये जो फोक डांस होते हैं, ठीक, या ट्रेडिशनल डांस जो कह सकते हैं आप, उनसे संबंधित है ये। देखिए ख्याल नृत्य, अब पुत्र जन्मोत्सव पर कहाँ मनाया जाता है? बुंदेलखंड। ये मैंने मार्क कर रखा है कुछ चीज़ें। ठीक है, तो देख लीजिए आप। ख्याल नृत्य ये बुंदेलखंड। ठीक है, धुरिया ये सब। अब ये चूँकि यहाँ से यहाँ तक बुंदेलखंड है तो मैं बार बार बुंदेलखंड नहीं बोलूँगा, आपको मैं बता दूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये सब, ये पूरा बुंदेलखंड ही है। ठीक है, तो मैं पढ़ता जाता हूँ, आप उसी तरीके से याद करेंगे तो आपको याद भी रहेगा। देखिए ख्याल नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड, धुरिया नृत्य कुम्हारों द्वारा बुंदेलखंड, सैरा सौरा या सायरा नृत्य ये भी यहीं का है, फसल काटते समय। घोड़ा नृत्य मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा किया जाता है। देवी नृत्य भी यहीं है। राई और मयूर नृत्य भी यहीं है, महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पर किया जाता है। पूछा जाता है महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है, तो राई या मयूर नृत्य, याद रखिएगा। ऐसे भी पूछते हैं पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, ख्याल नृत्य है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये इसीलिए मैं इनको बता रहा हूँ आपको। ठीक, ख्याल नृत्य। और पूछा जाएगा फसल काटते समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो सैरा या सौरा, सायरा, जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको आप लगा दीजिएगा। ठीक, राई नृत्य। दीप नृत्य, थाली में अनेक दीप रखकर, अहिर समाज द्वारा, तो ऐसे पूछा जाता है अहिर समाज द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है, दीप नृत्य। पाई डंडा ये सब बुंदेलखंड में ही हैं ये सब। ठीक है, अहिर समाज द्वारा ये भी किया जाता है पाई डंडा। कार्तिक नृत्य ये कृष्ण गोपी बनकर, ठीक है, ये भी किया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये सारे जो हैं वो बुंदेलखंड में हैं। कार्तिक नृत्य, पाई डंडा, दीप नृत्य, राई मयूर, देवी, घोड़ा नृत्य, सैरा सौरा सायरा नृत्य, धुरिया नृत्य और ख्याल नृत्य। ठीक है, याद रखिएगा किन अवसरों पर कौन से किए जाते हैं, उनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए ये भी है एक बरेंडी नृत्य, ये लठमार होली की तरह रंग बिरंगी परिधान और ये सब पहन के अहिर समाज द्वारा किया जाता है, बुंदेलखंड में ही है ये भी। ठीक है, यहाँ कानरा नृत्य तक है, विवाहोत्सव, ये धोबी समाज द्वारा। ठीक है, कानरा, कानरा। ठीक, रास नृत्य ये रासलीला के समय ब्रज क्षेत्र, अब ब्रज वाला शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये सब पूरा ब्रज है। रासक दंड नृत्य ये भी ब्रज। झूला नृत्य, मयूर नृत्य। ठीक है, अब देखिए ब्रज में ये कन्फ्यूज़न वाला है, यहाँ भी मयूर नृत्य है, यहाँ भी मयूर नृत्य है, राई या मयूर नृत्य। ठीक है, तो
ध्यान दीजिएगा, जो भी ऑप्शन में रहेगा, चाहे बुंदेलखंड रहे या अपना ब्रज रहे, दोनों में से दोनों एक साथ नहीं रहेगा, एक ही रहेगा, तो जो रहेगा वो लगा दीजिएगा आप मयूर नृत्य के बारे में, ठीक है। अगर ऐसा कुछ लिखा रहे मयूर नृत्य महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पर, तब बुंदेलखंड ही लगाइएगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा रहे सीधे सीधे, तो उसमें जो है आप दोनों जो ऑप्शन लिखेगा वो लगा देना। इसमें लिखा हुआ है मयूर नृत्य मोर पंख पहन करके, ठीक है। तो ये ब्रज क्षेत्र में, वैसे भी कृष्ण भगवान मयूर पंखी पहनते थे, तो मोर पंखी पहनते थे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक। चरकुला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र में ही रहता है। 108 दीपों के जो है माला ये सिर पे रख के उसमें जला करके, ठीक है, महिलाओं द्वारा किया जाता है चरकुला नृत्य, ठीक है, 108 दीपक, ठीक है। घड़ा नृत्य ये रथ पहिए के ऊपर घड़ा रख कर किया जाता है ब्रज क्षेत्र में। लठमार होली ब्रज क्षेत्र में खेली जाती है बरसाना नंदगांव में। नटौरी नृत्य ये अहिर समाज द्वारा पूर्वांचल में किया जाता है, नटौरी, ठीक है, याद रखिएगा। कठघोड़वा ये कृत्रिम घोड़ा लेकर के पूर्वांचल। धोबिया नृत्य ये धोबी समाज द्वारा पूर्वांचल में। कहारुआ ये भी पूर्वांचल में, कहार समाज द्वारा। पासी नृत्य पासी समाज द्वारा, ये पूर्वांचल में। नटुआ या नकटौरा नृत्य महिलाओं द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र में। फरुहाई नृत्य अहिर समाज पाँव व कमर में घुंघरू बांधकर लाठी डंडों के साथ, ये कहाँ, अवध और पूर्वांचल दोनों में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जोगनी नृत्य याद रखिएगा अवध में ही होता है। डिढ़िया नृत्य भी अवध में, ये ढाबा क्षेत्र में, ठीक है। कर्मा सीला नृत्य ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र वाला जो एरिया है कर्मा। ढरकरी नृत्य ये जनजातियों द्वारा मिर्ज़ापुर सोनभद्र। ठडिया नृत्य ये जो सरस्वती चरणों में किया जाता है, ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। चौलर चौलर नृत्य ये कहाँ, मिर्ज़ापुर सोनभद्र, ठीक है। छोलिया नृत्य ये भी प्रदेश के राजपूतों द्वारा किया जाता है, तो तलवार और ढाल के साथ। ये नृत्य, ये प्रश्न पूछा गया है ऐसे कि प्रदेश मतलब राजपूतों द्वारा एकमात्र किया जाने वाला जो लोक नृत्य है वो कौन सा है, तो छोलिया नृत्य, याद रखिएगा, ठीक है। इससे प्रश्न पूछा गया है। तो ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। इसको आप 1 से 2 बार देखिएगा, वीडियो को सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनको याद कैसे करना है, जैसे ये लिखा हुआ है ना, मतलब एक साथ वैसे ही याद करेंगे तो बहुत बढ़िया याद हो जाएगा, ठीक है। मेन मेन जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, वो पूछे गए हैं या तो उनकी संभावनाएँ बहुत अधिक है पूछे जाने की, ठीक है। तो देख लीजिए, इसमें बहुत सारे हैं। अगर इसकी PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसमें इसको भेज देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।